कितना फेस दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है, या फिर कितना वॉइस ओवर आपको करना है, और या फिर आपको वॉइस ओवर करना ही नहीं है, सिर्फ आपको किसी और का वॉइस लेना है, या फिर आपको किस तरीके से कितने एआई टूल का इस्तेमाल करना है अपने फेसलेस चैनल के अंदर, ताकि वो आपका ह्यूमन टच कहलाए और वो वीडियो पूरा आपका ही माना जाए। दोस्तों, फेसलेस यूट्यूब चैनल, अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये कैटेगरी आपके भक्ति चैनल की भी हो सकती है, और हो सकता है कि ये कैटेगरी कोई और हो, यानी कि किसी और कैटेगरी का कोई और चैनल हो। तो यहाँ पर हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे YouTube चैनल की जो कि फेसलेस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि आपको बस वहां पर अपना फेस नहीं दिखाना है, लेकिन बाकी सारे काम आप करेंगे। तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ आप लोगों के मन में अभी तक है, और खासकर जो नया अपडेट YouTube का आया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल पर काम करना ही बंद कर दिया है, ये सोच के कि अब उनका चैनल शायद मोनेटाइज नहीं होगा, या फिर वो इस तरीके से काम करेंगे तो YouTube उनको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। आज की इस वीडियो में आपके सभी फेसलेस चैनल के जो डाउट्स हैं मोनेटाइजेशन को लेकर के, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है। अब इस कंडीशन में आपके चैनल की कैटेगरी कोई भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। क्या मैं किसी और का वीडियो अपने चैनल पर उठा करके पूरा का पूरा डाल दूं और उस पर मैं अपना वॉइस ओवर दे दूं, तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा? यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आपके भक्ति चैनल का एक एग्जांपल देकर के बताता हूं कि आपके फेसलेस चैनल पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर आप क्या समझते हैं फेसलेस चैनल पर काम करने का मतलब। आपने क्या किया कि आपने एक वीडियो शूट किया, आपने अपने ही फोन से शूट किया, और उस वीडियो को आपने आउटडोर में शूट किया या फिर इंडोर में शूट किया। उसके बाद आपने उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, और वहां पर आपने अपना वॉइस ओवर भी कर दिया। ये आपका पूरी तरह से फेसलेस चैनल है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। या फिर इसके अलावा दूसरा काम आपने क्या किया, आपने इमेजेस लिए, आपने शॉर्ट क्लिप्स लिए, कहीं से भी लिए, आपने कॉपीराइट फ्री लिए, और उसके बाद उसको VN या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन से उसको एडिट किया, और एडिट करने के बाद आपने YouTube से सॉन्ग लगाया और उसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। तो ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका फेसलेस होने के बाद भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो कि YouTube मोनेटाइज करता हो, या फिर ये YouTube की पॉलिसी के अंडर आता हो। तीसरा काम आपने क्या किया कि आप एक पब्लिक इवेंट में गए, अब वो किसी महाराज के प्रवचन थे या फिर किसी भी ऐसे मंदिर में, बड़े मंदिर में आप गए, वहां पर जाकर के आपने वीडियो शूट किया, आपने महाराज जी का पूरा प्रवचन उसमें दिखाया और उसको अपने चैनल पर एज इट इज अपलोड कर दिया। ये भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये भी फेसलेस तो है, लेकिन इसमें आपकी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं थी। चौथा काम आपने किया, आपने YouTube के शॉर्ट चैनल पर, यानी कि आपने कुछ ऐसे शॉर्ट्स बनाए जिसमें कि आपने कुछ इमेजेस पिंटरेस्ट से ली, उनको आपने अपने YouTube शॉर्ट्स में अपलोड किया, 3-4 इमेजेस लगा दी, और वहां पर YT स्टूडियो के अंदर ऐड म्यूजिक में जाकर के आपने कुछ सॉन्ग सिलेक्ट किए जो कि भक्ति के थे, और आपने उनको अपलोड कर दिया, जिससे कि आपको मिलेगा रीयूज कंटेंट या फिर रिपीटेटिव कंटेंट, क्योंकि ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। पांचवा काम आपने ये किया कि आपने AI के थ्रू कुछ इमेजेस को जनरेट करवाया या फिर किसी शॉर्ट क्लिप को जनरेट करवाया। उसके बाद चैट GPT में जाने के बाद आपने एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रेडी की जो कि आपके भक्ति कंटेंट से रिलेटेड थी, और आपने AI का वॉइस लगा करके उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, और आप बड़े खुश हो गए कि आपका तो फेसलेस चैनल है और आप कितनी इस पे मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा काम करने के बाद में आप बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं कि आपने कितनी सारी मेहनत कर ली, क्योंकि आपने यहाँ पे इमेजेस को जनरेट करवाया पहले तो इतनी मेहनत से, उसके बाद आपने इतनी मेहनत करके चैट GPT से स्क्रिप्ट ली, और उसके बाद इतनी मेहनत करके आपने वॉइस को भी जनरेट करवाया, तब जाकर के आपने अपना वीडियो बनाया और उसके बाद आपने अपलोड किया। अब मैंने इस कंटेंट पर इतनी मेहनत जो की है, तो अब तो ये 100% मोनेटाइज हो ही जाएगा और मेरे पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, मेरा चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। ये आपकी थिंकिंग हो जाती है, और आप उस पर्टिकुलर चीज को जो आप कर रहे थे, जो कि आप गलत तरीके से कर रहे थे, उसको आप अपनी मेहनत समझते हैं, और डेफिनेटली उसमें मेहनत होती भी है, लेकिन वो मेहनत आपकी किसी भी काम की नहीं होती। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अंदर किसी भी फेसलेस चैनल को बनाने का जो मकसद है, जो मतलब है, वो ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको बिल्कुल इस तरीके से बनाएं कि आप अपना ह्यूमन टच उसमें बिल्कुल भी ना दें। आपको या तो ओरिजिनल वॉइस ओवर उसमें करना है, या फिर उसमें आपको अपना फेस रिवील करना ही पड़ेगा। यानी कि ना तो आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है, ना ही आपने उसमें फेस वैल्यू दी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फेसलेस यूट्यूब चैनल है जिस पर आप काम कर रहे हैं,
और ना ही आप इस पर अपना वॉइस ओवर देना चाहते हैं और ना ही आपने किसी भी तरीके का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इस पर इस्तेमाल किया है, जो कि आप कर सकते थे YT स्टूडियो के अंदर से म्यूजिक को लेकर के, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है और आपका वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे फेसलेस चैनल पर काम नहीं कर सकते और ना ही ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं। यहां पर बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि अगर आप किसी भी AI इमेज का यूज कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको उनको स्लाइड शो की तरह नहीं लगाना है, आपको उन पर ओरिजिनल स्क्रिप्ट अपनी लिखनी है। और अगर आप चैट GPT से भी कोई स्क्रिप्ट बनवा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि उसमें आपको अपने भी मॉडिफिकेशन करने हैं, आपको एज इट इज नहीं लेना है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि चैट GPT से या फिर कहीं से भी किसी भी AI टूल से आप जो भी चीजें लेते हैं, तो वहां पर हजारों लाखों लोग उन चीजों को ले रहे होते हैं, तो वहां पर कितनी ज्यादा डुप्लीकेसी होगी, जो कि आपके चैनल पर आपके कंटेंट के अंदर रीयूज कंटेंट या फिर रिपीटेटिव कंटेंट का कारण बन सकती है। तो आपको अपना मॉडिफिकेशन करना उसमें बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पर गए, जैसे कि प्रवचन सुनने के लिए आप गए महाराज जी के, या फिर आप किसी और आउटडोर एरिया में गए जहां पर आपने अपना वीडियो शूट कर लिया, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको बीच बीच में वहां पर अपना फेस भी रिवील करना है या फिर आपको वहीं पर वॉइस ओवर करते हुए चले जाना है। अगर वहां पर आप सिर्फ वीडियो शूट कर लेंगे और अपना फेस बिल्कुल भी नहीं रिवील करेंगे, या फिर आप वहां पर बोलेंगे भी नहीं और आपने घर पर आकर के उसका जो पूरा वॉइस ओवर है वो AI के थ्रू करवा दिया है, तो उस कंडीशन में आपका ओरिजिनल वीडियो होने के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, वो भी आपका मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस बहुत सारे लोग यूट्यूब पर डालते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपने वो वीडियो तो अपने फोन से बनाया है और आपका ओरिजिनल वीडियो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपने अपने फोन से बनाई है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फेमस जगह की अगर आपको कोई क्लिप चाहिए जो कि वहां के पूरे व्यू को दिखाती हो या फिर वहां पर आपको घुमाती हो एग्जांपल के लिए, तो ऐसी भी काफी सारी वेबसाइट्स आती हैं जहां पर आप इन वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। तो अगर आप किसी भी AI टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं इमेज को जनरेट करवाने के लिए, शॉर्ट क्लिप को जनरेट करवाने के लिए, या फिर आप चैट GPT का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट करवाने के लिए, तो वहां पर आपको अपने मॉडिफिकेशन, अपने कुछ चेंजेस डेफिनेटली करने हैं। और अगर आप कोई ऐसा वीडियो शूट कर रहे हैं अपने रियर कैमरा से जो कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस पर बनाया गया हो, तो उस पर आपको अपना वॉइस ओवर ओरिजिनल करना जरूरी है और हो सके तो उस पर आपको अपना फेस भी दिखाना जरूरी है। और अगर आपको 100% फेसलेस चैनल ही बनाना है तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेटिव मटेरियल इकट्ठा करना है, अपनी इमेजेस तैयार करनी है, अपना टेक्स्ट तैयार करना है और उसको आप स्क्रॉलिंग वे में दिखा सकते हैं, जिसमें कि आपके अपने ओरिजिनल वॉइस ओवर के साथ आप उसकी विशेषताएं बताएंगे और उसके बारे में उसकी जानकारी देंगे, जिससे कि किसी भी तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि आपका वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें किसी भी तरीके से कोई कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है और ये 100% आपका ओरिजिनल काम है। तो सिर्फ उसी तरीके के फेसलेस चैनल मोनेटाइज होते हैं और उन्हीं पर आपको मेहनत करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो आपको अपने काम को चेंज करना चाहिए और आपको मेहनत एक सही दिशा में करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ।